हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आयु संबंधित क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए, आज जो हम पढ़ाते हैं वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाएंगे और बहुत बेहतर तरीक़ा से हम आपको समझाएंगे। चलिए आते हैं हम पहला नंबर क्वेश्चन में और डायरेक्ट हम आपको समझाते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ बोला है सामीना, है ना, सामीना तथा सुहाना कि जो आयु का अनुपात है 7:3 है। तो जैसे हम क्या करेंगे कि नाम भी लिखते जाएंगे, तो नाम शॉर्टकट में सामीना का यस लिख देते हैं, है ना, यस लिख देते हैं। और उसके बाद सुहाना बोल दिया, यस यू लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ अनुपात दे देंगे, यानी रेशियो दे देंगे। और बोला 7:3 है, तो 7 हम 3 लिख दिए। उसके बाद बोला वर्तमान के कारण हम यहाँ 0 बैठा दिए। और फिर क्या बोला है, 6 वर्ष बाद बोला है। क्या बोला है, 6 वर्ष बाद बोला है। इसी कारण यहाँ हम क्या करेंगे, 6 लिखेंगे और यहाँ प्लस के चिन्ह देंगे। कभी भी बाद बोलेगा प्लस देंगे, पूर्व बोलेगा तो माइनस का चिन्ह देंगे। ऊपर सवाल भी मतलब शो कर रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं और अपने से आंसर देने का कोशिश भी आप कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद कितना दिया है, 6 वर्ष बाद इनका अनुपात हो जाता है 5:3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5:3 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, सबसे पहला हम बराबर देंगे। क्या करेंगे, बराबर देंगे। यहाँ एक लाइन लिखने के बाद यहाँ बराबर देंगे। कभी भी रेशियो में x छिपा हुआ रहता है। क्या रहता है, x छिपा हुआ रहता है। इसी कारण यहाँ बगल में x हम देंगे। अब देखिए, इसको घटाएंगे, कभी भी नीचे ही वाला ही घटाएंगे, ऊपर नहीं भी घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी घटा लीजिए। तो 7 में 3 गया आपका हो गया 4, 5 में 3 गया कितना हो गया आपका 2 हो गया, 5 में 3 गया क्या हो गया 2 हो गया। कभी भी हम यहाँ जो उतारते हैं वो नीचे वाला उतारते हैं, बराबर क्या करते हैं, नीचे वाला उतारते हैं। यानी 2 उतार दिए, यहाँ गुना के चिन्ह देंगे। क्या करेंगे, गुना के चिन्ह देंगे। अब देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए बोला है, यहाँ पर ये दोनों हम जोड़ते हैं, जोड़ के यहाँ लिखते थे। दोनों जोड़ेंगे, 0 और 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा 6 आएगा। कभी भी वहाँ प्लस या माइनस रहे, बराबर हम लोग जोड़ते हैं। क्या करते हैं, बराबर जोड़ते हैं। पर ब्रैकेट के चिन्ह दीजिए दोनों साइड। इसका बाद तिरछा गुना करेंगे। क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। यानी 7×21 हो गया और 5×15 हो गया। तो कभी भी हम जो करेंगे, बड़ा से ही छोटा में घटाएंगे। क्या करेंगे, बड़ा से ही छोटा में घटाएंगे। तो कितना हो गया, 5×7=21 हो गया, माइनस 5×15 हो गया, है ना। कभी भी घटाना है तो बड़ा से छोटा में ही घटाना है। तो चलिए, ये दोनों को हम घटाते हैं, 21 को 15 में, तो कितना आएगा, तो 21 15 यानी 6x। कितना आया, 6x बराबर आपका हो गया 12। 6 से इसको काट दीजिए, यानी 6 दूनी 12, x बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछा है ये हम लोग अब सबसे पहले जानेंगे। तो आगे जो मेरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन पूछा है कि इनके आयु का कितना अंतर होगा। क्या पूछा है, इनके आयु का कितना अंतर होगा। तो यहाँ देखिए, अंतर कितना था दोनों का, तो 4 था। कितना था, 4। कभी भी ये वाला मान यहाँ बैठाना है, जो मान आ जाएगा उसको ऊपर हम बैठाएंगे, ऊपर हम बैठाएंगे, है ना। तो 2 आया x का मान, तो यहाँ हम बैठा देंगे, यानी 4x यानी हो गया आपका 4×2, यानी आपका आंसर आ गया 8 आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, तो आंसर 8 आ गया। एक बार फिर से समझा दें, तो देखिए ध्यान से, समीना सुहाना जो आयु था वो था 7:3 की वर्तमान आयु। फिर बोला है 6 वर्ष बाद बोला है, तो 6 वर्ष हम 6 प्लस किए और कितना है 5:3, तो 5:3 कर दिए। उसके बाद ये देखिए एक लाइन खींचे, उसके बाद यहाँ बराबर 3 को बराबर दिए और दोनों घटा लीजिए। बड़ा से छोटा में ही घटता है, बराबर बड़ा से छोटा, नहीं 4 आएगा, 5 में 3 गया 2 हो गया। अब देखिए, ये दोनों को हम घटाए, यहाँ कैसे किए, ये वाला यहाँ मान हम उतारे। उसके बाद कभी भी यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे, हमको कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट जोड़ के लिखना। तो 6 के 6 उतार दिए। उसके बाद फिर x यहाँ लिखे, क्योंकि x अनुपात में छुपा हुआ रहता है, एक ब्रैकेट लिखे और 7×21 लिखे और 5×15 लिखे। यानी आपका हो गया 6x बराबर 12 हो गया, यानी x बराबर 2 हो गया, यानी 4x बराबर 4×2 यानी 8 हो गया। एक बोलिएगा तो एक अलग नियम से भी हम इसको बना के आपको हम प्रूव कर देते हैं। एक ये नियम हो गया जो बहुत शॉर्टकट है, और एक दूसरा नियम से हम इसको बताएं, तो चलिए उसको भी हम बना के आपको दिखाते हैं। चलिए, क्वेश्चन बोला है समीना तथा सुहाना के जो आयु का अनुपात है 7:3 है ना, 7:3 है। तो 7:3 है, जिसको हम लिख सकते हैं 7x प्लस 7x और 3x, क्योंकि अनुपात में x छिपा हुआ रहता है। अब यहाँ बोला है 6 वर्ष बाद, तो ऊपर में भी 6 प्लस करेंगे और नीचे भी 6 हम प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे। बोलता है 5:3 हो जाता है, यानी 5:3 हो जाता है। इसको देखिए कैसे किए,
7:3 दिया हुआ था तो लिखे 7x और 3x, तो बोला 6 वर्ष बाद, तो 6 ऊपर भी प्लस किए और नीचे भी प्लस किए। और यह पूर्व बोलता पूर्व, तो ऊपर भी माइनस करते हैं नीचे भी माइनस करते हैं। अब यहाँ से हम तिरछा गुना कर देंगे, क्या करेंगे तिरछा गुना कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे कितना आएगा 21x प्लस 6 18 हो गया। इसको ऐसे गुना करेंगे कितना होगा 5 या 15x प्लस 6 30 हो गया आपका। अब यहाँ देखिए इसको इधर माइनस कर देंगे, इसको प्लस है तो इधर माइनस कर देंगे, 15x इधर प्लस है तो इधर माइनस कर दीजिए, यानी आपका आ गया 6x और ये प्लस है तो उधर माइनस चल गया, कितना आ गया आपका 12, काट दीजिए। तो x बराबर कितना आ गया आपका, तो x बराबर आ गया आपका 6 आ गया, कितना आ गया, तो x बराबर आपका आ गया 6 आ गया। उसके बाद बोला है इनका अंतर ज्ञात कीजिए, क्या बोला है अंतर ज्ञात कीजिए। तो कभी भी जो x का जो मेरा मान आया, x का जो मेरा मान आया, तो ये यहाँ गलती की है हम, 6 दूनी 12 आता है, कितना आता है 6 दूनी 12 आता है। कभी भी अंतर बोला है तो अंतर हम जो ये माने थे 7x माइनस कितना था 3x, दोनों को घटा दिया, कितना आया 4x आया, तो बैठा दीजिए, यानी 4 गुने x का मान कितना है आपका, तो x का मान है 2, यानी आपका आंसर आ गया 8 आंसर आ गया, क्या आ गया 8 आंसर आ गया। तो दोनों में कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, कोई भी तरीका से आप बना सकते हैं, एक बेहतरीन तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में, इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन शो कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, और दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हम बनाते हैं और उसको भी बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको बताते हैं। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरा, वो डायरेक्ट बोला है रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। रमेश की आयु अपनी पुत्र की आयु से 4 गुना है। तो देखिए रमेश, आर से रमेश हो गया, पी से उसका पुत्र हो गया, है ना, आर से रमेश हो गया, पी से उसका पुत्र हो गया। तो देखिए रमेश की मतलब 4 गुना है, तो इसका मतलब रमेश का आयु 4 और पुत्र की आयु 1 हो गया। उसके बाद फिर बोला है 5 वर्ष पूर्व, क्या बोला 5 वर्ष पूर्व, तो ये तो वर्तमान आयु था 0 दे दिया है, 5 वर्ष पूर्व बोला, यहाँ माइनस कर दिए। उसके बाद बोला है कि रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना हो जाता है। रमेश की आयु है राहुल की आयु से 9 गुना हो जाता है, यानी जो उसका पुत्र था उसका नाम था राहुल, पुत्र का नाम क्या था राहुल, ये हो गया रमेश और इसका पुत्र हो गया यानी राहुल, राहुल है ना, तो राहुल के खाली RH लिख देते हैं, RH लिख देते हैं राहुल। अब देखिए अब यहाँ बोला कितना गुना हो जाता है, तो 9 गुना है ना, बोला कि 5 वर्ष पूर्व 9 गुना हो जाता है, यानी 9 हो गया आपका रमेश का और 1 हो गया राहुल का, है ना। इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं, तो सिंपल तरीका जैसे हम एक पहले बताए थे, पहले क्या बताए थे कि यहाँ हम लोग बराबर करते हैं, यहाँ भी बराबर करते हैं, तो यहाँ भी हम बराबर किए। उसके बाद बताए थे दोनों का अंतर लिखा जाता है, तो 4 में 1 गया 3 हो गया, 9 में 1 गया कितना हो गया आपका 8 हो गया, है ना, 9 में 1 गया आपका 8 हो गया। तो यहाँ अंतर लिखाता है, तो अंतर ये बराबर नीचे वाला लिखाता है, नीचे वाला यहाँ लिख दिए। उसके बाद हम बोले थे प्लस रहे या माइनस रहे, बराबर जोड़ के लिखना है, तो 0 में 5 जोड़ के कितना आएगा 5, तो 5 हमें यहाँ लिख दिए। अब ऐसे गुना कर दिए, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिए, तो 4 एकम 4 हो गया, 9 एकम 9, तो बड़ा वाला पहले लिखते हैं, उसके बाद छोटा वाला लिखते हैं, तो 9 में 4 गया कितना हो गया आपका, तो 5x बराबर 8 गुने 5, तो 5 से 5 कर दिया, नहीं x बराबर कितना आ गया आपका, तो x बराबर आ गया आपका 8 आ गया, क्या आ गया, तो x बराबर आ गया आपका 8 आ गया। अब x बराबर 8 आ गया, तो बोला है क्वेश्चन में कि प्रत्येक का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, क्या बोला है वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 8 बैठा देना है, तो 8 चौक 32 हो गया, 8 का 8 हो गया, यानी 32 साल हो गया किसका रमेश का, और 8 हो गया आपका राहुल का। ये जो 8 था यहाँ हम बैठा दिए, क्योंकि यहाँ x छिपा हुआ है, क्या है x छिपा हुआ है, इसी कारण हम डायरेक्ट बैठा दिए 8 को, तो 8 4 8 32 हो गया यहाँ, और आपका यहाँ 8 कम 8 हो गया आंसर। चलिए इसको एक अलग जो पहले जो अलग नियम सेकंड नियम बताए थे, उस सेकंड नियम के थ्रू हम बता देते हैं। तो सेकंड नियम के थ्रू भी बहुत नॉर्मल है, एक ही देखिए उसमें भी हम आपको बेहतरीन तरीका से बता सकते हैं। तो यहाँ बोला है सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है मेरा, क्या बोला था कि रमेश की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है, इसका मतलब हो गया रमेश के 4x हो गया और पुत्र की आयु x हो गया। उसके बाद फिर बोला है, क्या बोला है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व यानी -5 यहाँ हो गया, -5 यहाँ भी हो गया, दोनों को 5 वर्ष पूर्व हुआ। तो बोलता है कि रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना हो जाता है, यानी पुत्र की आयु से 9 गुना हो जाता है, रमेश की आयु पुत्र की आयु से 9 गुना हो जाता है ना, इसका 1 हो गया, उसका 9 हो गया, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ तिरछा गुना कर देंगे, क्या करेंगे तिरछा गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 4x - 5 बराबर हो जाएगा 9x - 9 बचे 45 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इधर प्लस है तो इधर माइनस चल जाएगा, माइनस से इधर प्लस चल जाएगा, है ना, तो प्लस हो जाएगा, नहीं हो गया 40, और इधर हो गया आपका 4x में 9x गया तो कितना हो गया आपका
यानी कि इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो हो गया 40, और इधर प्लस है तो उधर माइनस चल जाएगा, हो जाएगा 5x। क्या हो जाएगा? तो 5x हो जाएगा। और 5 से इसको काट दिया, यानी x बराबर कितना आ गया आपका? तो x बराबर आपका आ गया 8 आ गया, 8 आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि इनके रमेश के वर्तमान आयु क्या है? रमेश के वर्तमान आयु क्या है? तो कर देंगे 8 चौक 32 हो गया, यानी 4:1 में माने थे अनुपात में, तो 32:8 हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड आते हैं अगला यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल ही है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में, और एक हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास करवाते हैं हजारीबाग में, तो ऑनलाइन क्लास भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर शो करता रहेगा, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको एक बेहतरीन तरीका से यानी ऑफलाइन क्लास जैसे होता है उस तरीका से बताया जाएगा, एक ठेठ भाषा में। चलिए हम लोग आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में, और जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो बोला है 8 वर्ष पूर्व। 8 वर्ष पूर्व यानी माइनस में 8 है, तो बोला है विशाल और शेखर के बारे में, तो भी से विशाल लिख देते हैं और यह से शेखर लिख दिए है ना। तो बोला है इन लोगों का जो अनुपात है, बोला है या मतलब बोला है क्वेश्चन में कि 4 गुना हो जाता है। मतलब विशाल का जो आयु है शेखर का आयु, शेखर में उसका पुत्र है, उससे 4 गुना हो जाता है। इसका मतलब ये आपका हो गया, यहाँ हो गया आपका 1 हो गया, और यहाँ हो गया आपका 4 हो गया, यानी 4x और ये x हो गया डायरेक्ट। अब यहाँ देखिए ये खाली x हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है यहाँ कि जैसे बोला फिर 8 वर्ष बाद, तो इसको सबसे पहले वर्तमान में लाएंगे। तो वर्तमान में लाएंगे तो ये तो 8 साल तो पूर्व था, तो 8 हम जोड़े वर्तमान में आ गया, 8 जोड़े वर्तमान में आ गया, क्या आ गया? 8 साल आया नहीं वर्तमान में आया, जो ये जो हम लिखे हुए यहाँ से यहाँ तक ये मेरा वर्तमान आया। और फिर आगे बोला है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद वो भी 8 प्लस हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। और फिर बोलता है कि 8 वर्ष बाद जो विशाल की आयु है शेखर की आयु से कितना हो जाता है? तो दुगना हो जाता है। इसका मतलब हो गया विशाल की आयु 2 और शेखर की आयु 1 हो गया। शेखर की आयु कितना हो गया? तो 1 हो गया। अब यहाँ देखिए इसको हम तिरछा गुना कर देंगे। क्या करेंगे? तिरछा गुना कर देंगे, यानी 4x प्लस 16 इधर कर देते हैं, यानी 2x प्लस 16 दूनी 32 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया। अब इधर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यानी 2x बराबर हो गया, और प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यानी 16 में 32 घटा लीजिए कितना आएगा? 16 आएगा, यानी x बराबर आपका आ गया 8 आ गया। तो x बराबर 8 आ गया। तो बोला है कि बताइए कि इन लोग का वर्तमान आयु निकालने बोला है ना, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु देखिए मेरा ये इतना तक था, इतना जो था जोड़ के यही मेरा वर्तमान आयु था। कि दोनों में हम लोग पुट कर देंगे, तो 8 करते हैं 4 ठीक है ना 32, और 32 और 8 कितना हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा आपका 40 है ना। तो 40 हो गया विशाल की आयु, और यहाँ 8 कम 8 और 8 कितना हो गया? 16 हो गया आपका किसका? शेखर का आयु। यहाँ आपका बन गया। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला यानी चौथा नंबर क्वेश्चन में, और चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आपका नॉर्मल ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो चौथा नंबर में भी सेम टू सेम यहाँ भी कंडीशन रखा हुआ है कि ए और बी, यहाँ क्या किया है कि ए और बी का अंतर दे दिया है। क्या किया है? ए और बी का अंतर दे दिया है। तो ए और बी का क्या अंतर दिया है? यहाँ देखिए ए माइनस डायरेक्ट लिखिए बी बराबर कितना दिया हुआ है आपका? तो ए माइनस बी बराबर दिया हुआ है 16। ए और बी की आयु का अंतर 16 है, तो ए माइनस बी बराबर 16 लिखिए। बोला 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुना थी, यानी कहने का मतलब 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुना थी, यानी कहने का मतलब ए और बी लिख दीजिए। यहाँ बोला है बी एक्स मानिए, इसको 3x मानिए। बोला है ना कि 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुना थी, तो बी की आयु तिगुना 6 वर्ष पहले थी, यानी पूर्व में थी, तो इसको अभी वर्तमान में लाना पड़ेगा। तो वर्तमान में लाना पड़ेगा तो 6 प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 6 प्लस करना पड़ेगा है ना, यहाँ 6 प्लस करना पड़ेगा। अब उसके बाद बोलना, उसका बाद देखिए 6 प्लस किए, या इससे भी शॉर्टकट तरीका है कि आप कर सकते हैं, इतना नहीं भी करना चाहते, कभी भी अंतर दिया हुआ रहता है तो एक हम फार्मूला आपको बताते हैं। अब बाप या बेटा है, अब देखिए बाप भी बूढ़ा हो जाएगा, आप भी बूढ़ा हो जाइएगा, अंतर कभी भी सेम रहता है, अंतर कभी भी फर्क नहीं होता है। यहाँ बोला है 6 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले? तो 6 वर्ष पहले, यानी 6 वर्ष पहले तो कितना? तिगुना हो जाता है, यानी इसका मतलब है कि ए 3 और बी 1 हो जाता है ना। तो क्या करेंगे चुपचाप पूर्वक, देखिए यहाँ भी x छिपा हुआ है, यहाँ भी x छिपा हुआ है, तो दोनों को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि अंतर कभी भी समान रहता है। अंतर क्या रहता है? कभी भी समान रहता है। तो 3x में 1x घटा देंगे, उसके बाद लिखेंगे 16, तो कितना आ गया?
2x बराबर 16 हो गया, यानी 2 से काट देंगे, यानी x बराबर कितना आ गया आपके आंसर, तो 8 आपका आ गया आंसर आ गया, कितना आ गया, तो x बराबर 8 निकला है ना, सॉरी अभी आंसर नहीं, x बराबर 8 आया है। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन में कुछ बोला होगा, देखते हैं। तो क्वेश्चन बोला है प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या है ज्ञात करना है ना, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, इसमें हम बैठा देते हैं। तो 8 दिया कितना हो गया आपका 24 हो गया, और 8 एकम 8 हो गया। कहीं 6 साल पूर्व था तो इसी का 6 इसमें भी जुड़ जाएगा और 6 इसमें भी जुड़ जाएगा, यानी आपका हो गया 30 साल। और कितना हो गया आपका, तो 8 6 14 साल, यानी 30 साल पिता ए के था और बी के कितना था, बी का आपका 14 साल था। चलिए फ्रेंड हम आते हैं आगे अगला क्वेश्चन में। कभी भी अंतर पूछे सवाल में चाहे कितनों दिन रहे तो डायरेक्ट जो रेशियो रहता है रेशियो को घटा के हम उतना ही बैठा देंगे। कभी योग भी दे दे तो रेशियो को ही हमको योग भी देना है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए हम आते हैं 5वां नंबर में, और 5वां नंबर जो क्वेश्चन है हल्का एडवांस का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो 5वां नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन बोला है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुना, एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुना से 3 अधिक है, यानी कहने का मतलब आगे लिखेंगे फादर हो गया और सन हो गया। तो हम सन के यहाँ मान लेते हैं x हो गया, तो फादर के हो गया 3x, क्या तिगुना से 3 अधिक बोला था, 3 अधिक बोला था, लेकिन हम 3 प्लस कर दिए। और फिर आगे बोला है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद यानी दोनों साइड हम 3 प्लस करेंगे, और 3x प्लस यहाँ 3, और इधर भी हम करेंगे x प्लस 3 करेंगे, है ना। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन बोला है कि 3 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु से, यानी अपने पुत्र के आयु का दुगना, यानी दुगना से 10 वर्ष अधिक है, यानी दुगना से 10 वर्ष अधिक है। अब हम क्या करेंगे कैलकुलेशन, यहाँ देखिए। तो यहाँ एक बार फिर से हम आपको एक फॉर्मेट समझा देते हैं। जैसे बोला कि बेटा का उम्र बाप के उम्र, मतलब बाप का उम्र बेटा का उम्र से 3 गुना से 3 अधिक है, 3 अधिक कर दिए। अब बोला 3 वर्ष बाद, तो यहाँ भी हम 3 प्लस किए और यहाँ भी हम 3 प्लस किए। फिर बोला है 3 वर्ष बाद बेटा का दुगना से 10 अधिक है, इसका हम प्लस 10 किए, और तभी हम बराबर किए। ये भी बाप का उम्र निकल गया, ये भी बाप का उम्र निकल गया, इसी का हम बराबर कर दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन बोला है कि बोला वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसको सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, तो आएगा 3x प्लस 3 कितना हो गया आपका 6 हो गया। इधर हम करते हैं कितना आएगा 2x प्लस द्वितीय 6 प्लस 10 हो गया। अब देखिए कभी भी दोनों साइड पर एक ही जाति का मिल जाए, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, दोनों आपस में कट गया, क्योंकि ये प्लस है इधर माइनस जाएगा कट जाएगा। अब देखिए प्लस है तो इन्हें माइनस कर दिया, यानी x बराबर कितना आ गया आपका, तो 10 आ गया। तो बोला है बेटा का, तो बेटा का तो x ही है, यानी आपका 10 आ गया आंसर। चलिए फ्रेंड आते हैं हम अगला सवाल, यानी 6ठा नंबर में। इसमें आते हैं 6ठा नंबर में, और 6ठा नंबर भी हल्का एडवांस ही है, उतना ज़्यादा भी एडवांस नहीं है, आप देख सकते हैं। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और 6ठा नंबर में ही यहाँ आपका जो दिया हुआ है कि रीना तथा उसकी माता के, यहाँ आपका बेटी और माता के बारे में बात किया हुआ है। तो बोला रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 है, यानी कहने का मतलब मदर और रीना है ना, मदर और रीना हो गया। तो दोनों का आयु का योग कितना है, तो 49 है। दोनों का आयु का योग कितना है आपका, तो 49 है। कितना है 49 है। तो बोला 7 वर्ष पूर्व 4 गुना थी, है ना। इसका मतलब 7 वर्ष पूर्व रीना की आयु माता का आयु रीना की आयु से 4 गुना थी, तो यानी 1 हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ भी x लिख दीजिए। तो कितना 7 वर्ष पूर्व था, इसको वर्तमान में लाएंगे तो 7 प्लस करेंगे, है ना। यहाँ बीच में प्लस करेंगे क्योंकि दोनों का योग था ना। यहाँ भी हम 7 प्लस करेंगे क्योंकि ये दोनों वर्तमान में लाए, क्या करें वर्तमान में हम लाए। और बराबर कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है। अब डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं। तो 4 और x कितना हो गया आपका 5x प्लस 14 हो गया ना, बराबर 49। अब एक प्लस है तो माइनस चल जाएगा, 5x बराबर कितना आ गया आपका, तो 35 आ गया। अब इसको काट दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया आपका, तो 7 आपका हो गया आंसर। तो चलिए फ्रेंड आज इतना ही वीडियो हम आपको डालें, और कल कोशिश करेंगे कि और 1-2 सवाल हम देने का कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद। इसी प्रकार हम रेगुलर एक ना एक वीडियो हम आपको देते रहेंगे, जिसमें बराबर कभी लाभ हानि, कभी औसत, कभी संख्या पद्धति, मतलब कहीं से भी हम क्वेश्चन पर डे कोशिश करेंगे कि एक ना एक वीडियो देने का। धन्यवाद।